करीम बेंज़ेमा, अर्लिंग हालैंड, किलियन एम्बापे, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की और दूसरे भी नाम हैं। वर्ल्ड फुटबॉल में वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स है। अगर आप फुटबॉल देखते हो तो आपको पता ही होगा। ये सब का बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है अपनी टीम्स में, अपनी टीम्स के सक्सेस में। करीम बेंज़ेमा जैसे, लेवेंडोव्स्की जैसे प्लेयर्स, बायर्न म्यूनिख, डॉर्टमंड, ये सब टीम्स के लिए बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है टू विन देयर टीम्स कप्स एक्सेट्रा। बट एज एन इंडियन फुटबॉल फैन हम सब के दिमाग में ये बात कहीं ना कहीं एक बार तो आती ही होगी कि वाई वी डोंट हैव गुड स्ट्राइकर्स इन आवर इंडियन फुटबॉल टीम और इंडियन फुटबॉल सीन। अपार्ट फ्रॉम सुनील छेत्री और कोई स्ट्राइकर क्यों नहीं है। वेलकम टू माय चैनल सिटीजन खान गाइस। इफ़ यू आर न्यू ईयर तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। इंडियन फुटबॉल रिलेटेड वीडियोस, नॉलेजेबल इनसाइट्स, एनालिसिस, ये सब टाइप के मैं वीडियोस बनाता हूँ। सो या इफ़ यू आर इंटरेस्टेड और सपोर्ट इंडियन फुटबॉल और मैनचेस्टर सिटी, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा मैं, एंड लेट्स गेट इनटू द टॉपिक ऑफ द वीडियो। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू से कि स्ट्राइकर्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजीशंस फुटबॉल में। जो एक पोजीशन रहती है मिडफील्डर, डिफेंस, गोलकीपर, स्ट्राइकर आजकल के मॉडर्न फुटबॉल में अगर आप देखोगे तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजीशंस है क्लब्स के लिए, मार्केटिंग वाइज, बिजनेस वाइज, कॉर्पोरेट वाइज एक्सेट्रा। जो भी रीजंस हो, स्ट्राइकर्स इज प्रोबेबली लाइक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफ नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजिशंस। सो यहाँ पे हम मिस आउट क्यों करते हैं? यहाँ पे मैं आपके इसी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा, ट्राई करूँगा। थोड़े फैक्ट्स लेंगे हम इंडियन फुटबॉल की हिस्ट्री एंड जो भी पास्ट में जो भी इंडियन फुटबॉल रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर डोमेस्टिक लीग्स में हुआ है, एंड थोड़े से मेरे पर्सनल ओपिनियंस रहेंगे। तो ये मिला के हम समझने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि ये जो इशू है इंडियन फुटबॉल में, जो स्ट्राइकर्स इतने कम हैं, ये क्यों एग्जिस्ट करता है। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई आप कोई भी कोने में चले जाओ इंडिया के फुटबॉल के बारे में पूछो आपको, तो वहाँ पे आपको ऐसे सपोर्टर्स मिल जाएंगे जो मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, चेल्सी जैसे फुटबॉल क्लब्स को सपोर्ट करते हैं। एंड क्रिकेट, कबड्डी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे जो क्लब्स और कॉम्पिटिशन्स रिसेंटली जो आए, कबड्डी, खो खो, ये सब भी आप बोल सकते हैं कि फुटबॉल से थोड़ा आगे निकल चुके हैं। एंड आप किसी भी ऐसा नहीं है कि इंडिया में फुटबॉल का एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट नहीं करता है। आप कोई भी कोने में चले जाओ, आपको सपोर्टर्स तो मिल जाएंगे फुटबॉल के, एंड स्ट्राइकर्स के, प्लेयर्स के। रोनाल्डो और मेसी के तो फैंस मिल ही जाएंगे, नीमार के भी बहुत सारे फैंस हैं। बट अगर आप 10 में से एक इंसान को भी अगर ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा कि इंडियन फुटबॉल के लेजेंडरी स्ट्राइकर कौन है, तो आई बेट कि 10 में से एक या दो लोग भी आंसर नहीं कर पाएंगे सुनील छेत्री सर के बारे में। मे भी हो सकता है एक दो आंसर दे दे, डिपेंडिंग ऑन द प्लेस वेर यू आर, आप कहाँ पे हो सकता है कोलकाता में, गोवा में, या नॉर्थ ईस्ट में कहीं में चले जाओ। बट मेजॉरिटी जगह पे तो आप जहाँ भी जाओ, सुनील छेत्री के बारे में आई डोंट थिंक किसी को पता होगा। एंड दिस इज समथिंग विच इज़ द इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द प्रॉब्लम विच इज़ अबाउट द वीडियो। लाइक जो वीडियो का टॉपिक है, एक प्रॉब्लम यही रही है, इसके वजह से हमारे स्ट्राइकर्स के बारे में किसी को पता नहीं। सो ये क्यों हो सकता है, लेट्स स्टार्टेड। सो पॉइंट नंबर 1 मैं यहाँ पे अपना देना चाहूँगा। मेरे हिसाब से तो लगता है, देखो भाई, 1990s, 1995, 97, 2000s तक इंडिया के जो प्रीमियर क्लब कंपटीशन है वो काइंड ऑफ नॉन एग्जिस्टेंट थे। ओनली आफ्टर 1990s, 95, 97 जो एनएफएल लीग थी, जो नेशनल फुटबॉल लीग थी, अगर आपको पता नहीं है तो इसकी रिसर्च कर लो, या फिर मैंने वीडियो भी बनाया है, पूरा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया है कैसे एनएफएल, आई लीग, आईएसएल एग्जिस्टेंस में आया, तो आप वो देख सकते हो। एंड सो एनएफएल के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था एनएफएल से स्टार्ट हुआ था मोर और लेस। सो उसके पहले अगर आप क्रिकेट की बात करेंगे तो क्रिकेट में काफ़ी स्टार्ट से ही हमारी जो क्रिकेट टीम थी वो ब्रिटिशर्स के ज़माने से ही काफ़ी हम अच्छा क्रिकेट खेलते थे। और वर्ल्ड में इतने ज़्यादा नेशंस नहीं थे जो क्रिकेट खेलते थे, तो क्रिकेट को डोमिनेट करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। प्लस गवर्नमेंट का सपोर्ट, फ्लो ऑफ मनी, एंड उस टाइम पे जो लेजेंडरी हमारे प्लेयर्स भी थे काफ़ी सारे, सचिन तेंदुलकर एंड राहुल द्रविड़, गावस्कर जैसे, ये तो थोड़े ज़्यादा पुराने हो गए, गावस्कर एंड वगैरह वगैरह। बट जो गेट द आइडिया कि हमारी जो इंडियन क्रिकेट टीम थी वो टेस्ट में काफ़ी अच्छा कर रही थी। एंड इसके अलावा क्रिकेट में कोई क्लब कंपटीशन कभी आया नहीं, ना उसकी रिक्वायरमेंट पड़ी। तो
एनएफएल और आई लीग स्टार्ट हुआ, फिर आई लीग के बाद अभी आईएसएल आया। तो इसमें हुआ क्या गाइस कि हमारी जो मार्केटिंग है ऑब्वियसली इंडियन फुटबॉल को लेके हमारे गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग से ही इतना सपोर्ट नहीं किया है। सबसे पहले तो फीफा को इतना हमें जो इम्पोर्टेंस नहीं दिया, वो वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स थी इंडियन फुटबॉल में लेके। हमने ओलंपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था वो टाइम पे फीफा को बजाय देने के, बट फीफा को अगर देते हो सकता है बात अलग होती। बट द पॉइंट इज़ कि एनएफएल में ज़्यादा मार्केटिंग हुई नहीं, एंड इसके कारण ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं चल पाया कि इंडियन फुटबॉल में भी एक इंडियन फुटबॉल डोमेस्टिक लीग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। काइंड ऑफ वो बस खेल रहे थे क्लब्स फ्रॉम गोवा, क्लब्स फ्रॉम कोलकाता, ईस्ट बंगाल, मोहन बगान इन और गोवा, इन दोनों के बीच में ही मोस्टली कंपटीशन रहता था। एंड ये गेम्स जीत रहे थे, खुश थे अपने में, हाँ भाई हम टाइटल्स जीत रहे। डेम्पोसी ने इतने टाइटल्स जीते, कोलकाता में मोहन बगान एंड ईस्ट बंगाल ने टाइटल शेयर किए। तो इसमें तो हम मिस आउट कर गए इसके वजह से मार्केटिंग में। सो हमारी फुटबॉल की रीच कम हो चुकी है। सो पॉइंट नंबर 1 ये है कि मार्केटिंग, एंड इसके वजह से हमारी फुटबॉल की रीच जो है ओवरऑल इंडिया में, जब क्लब कंपटीशन एनएफएल स्टार्ट हुआ तो मार्केटिंग अच्छे से ना होने के वजह से इंटरेस्ट लोगों का आ नहीं पाया, जिसके वजह से फुटबॉल में इतना लोगों को इंटरेस्ट मिला नहीं। सो पॉइंट नंबर 2 मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि अनलाइक क्रिकेट, जैसे कि मैंने पहले पॉइंट नंबर 1 में बोला कि हमारी जो इंडियन क्रिकेट टीम थी ऑलरेडी काफ़ी अच्छी थी, एंड उसमें यूथ लीग्स एंड अंडर 19, अंडर 17 अगर इतने एग्जिस्ट नहीं करते तो भी हमारी इंडियन क्रिकेट टीम काफ़ी अच्छा खेलती थी एंड खेल भी रही थी। एंड उसके बावजूद भी उस टाइम पे भी इंडियन क्रिकेट में काफ़ी इन्वॉल्वमेंट थी, एंड यंग प्लेयर्स की लीग्स थी, एंड जो भी डोमेस्टिक सैयद अली ट्रॉफी, जो टेस्ट मैचेस थे, वो सब हो रही थी। सो इसके लिए हमारे को इंडियन क्रिकेट टीम में कभी नीड पड़ी ही नहीं कि पूल ऑफ प्लेयर्स जो कि होते हैं, पूल ऑफ प्लेयर्स जो होते हैं वो कम कभी हुए नहीं क्रिकेट में। बट एनएफएल और आई लीग में क्या हुआ कि हमारी जो एक तो पहले ही इंडियन टीम की रैंकिंग्स जो थी वो इतनी अच्छी थी नहीं। दूसरी बात, हमारी जो अंडर 17, अंडर 21, ये सो अंडर 19, ये सब जो टीम्स थी उस वक्त पे जो एग्जिस्ट करना चाहिए था वो एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। बस हमारी एनएफएल और आई लीग जो टीम्स थी वो बस आती थी एंड गेम्स खेलती थी। उसके अलावा जो जो लीग स्ट्रक्चर होता है टीम्स की, अंडर 17, अंडर 19, अंडर 21 लीग्स होती है, वो लीग होती ही नहीं थी। बस एक क्लब कंपटीशन चल रहा था जिसमें प्लेयर्स जो कि काफ़ी एज्ड भी थे, 20-25 प्लस खेलते थे। तो इससे क्या हुआ कि पूल ऑफ प्लेयर्स हमारे इंडियन टीम के लिए ऑलरेडी कम हो गया। तो अंडर 17, अंडर 19, अंडर 21 लीग्स जो एनएफएल में कभी इंट्रोड्यूस ही नहीं हुई, एआईएफएफ ने कभी इंट्रोड्यूस किया ही नहीं, और गवर्नमेंट का सपोर्ट तो था ही नहीं पहले से फुटबॉल को। तो इससे हुआ क्या, मैं आपको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करके बताता हूँ। लेट्स से 2000s में कोई अगर प्लेयर होगा जो 20 साल का था एंड एनएफएल में खेल रहा था। सो फास्ट फॉरवर्ड आप उसको 5 साल ले लो, वो प्लेयर 25 ईयर्स का हो गया और अब वो 2005-2006 में अपने प्राइम में फुटबॉल खेलेगा इंडियन टीम के लिए या फिर डोमेस्टिकली खेलेगा क्लब्स के लिए। बट प्रॉब्लम ये हुई कि यहाँ पे फॉरेनर्स का इन्वॉल्वमेंट। तो यहाँ पे मैं पॉइंट नंबर 3 पे अपना आना चाहूँगा कि फॉरेनर्स के जो इन्वॉल्वमेंट थी एनएफएल और आई लीग में, कोई भी क्लब कंपटीशन हो दुनिया का, आप प्रीमियर लीग ले लो, ला लीगा ले लो, फॉरेन प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट तो होती ही है। बट ये कंट्रीज़ तो अच्छी है फुटबॉल में टेक्निकली, पहले से इनका अच्छा काफ़ी फ्यूचर एंड हिस्ट्री रही है इन फुटबॉल को लेके, तो इनको ये फॉरेनर से इतना इफेक्ट तो पड़ा नहीं। बट हमारे इंडियन फुटबॉल सीन में ये हुआ मेरे हिसाब से कि जो फॉरेनर्स आए जो कि मोस्टली एक्वायर कर रहे थे स्ट्राइकर्स एंड मिडफील्डर्स की पोजीशन में, एंड इसके पीछे का रीज़न भी ऑब्वियसली बहुत लॉजिकल है कि इंडियन फुटबॉल में स्ट्राइकर्स, मिडफील्डर्स और आप ऐसे ही जनरली बात कर लो, टेक्निकली हमारे प्लेयर्स इतने साउंड थे नहीं उस टाइम पे। सो कोई भी क्लब यही चाहेगा कि हमारे लिए कुछ फॉरेनर्स खेले जो कि हमको गोल्स एंड असिस्ट प्रोवाइड करके दे, जिसके वजह से मेरे हिसाब से फॉरेनर्स की काफ़ी इन्वॉल्वमेंट थी इंडियन क्लब्स में। और लॉजिकली अगर आप देखेंगे तो एक फ़ुटबॉल एक काइंड ऑफ बिजनेस भी होता है, लोगों को पैसे कमाने होते हैं। स्ट्राइकर्स एंड मिडफील्डर्स फॉरेनर्स होने की वजह से टीम्स को स्पॉन्सरशिप भी मिल जाती है और एक अटेंशन भी मिल जाता है। और यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा गाइज, आई नो कि वीडियो थोड़ा एक्सटेंसिव हो रहा है, बट प्लीज़ स्टिक अराउंड, एंड तक आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। एंड अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो सब्सक्राइब।
तो हम कह रहे थे कि फॉरेनर्स की इन्वॉल्वमेंट के वजह से इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स को उतना चांस मिला नहीं। एंड लेट्स से जो प्लेयर 2000 में खेल रहा था 20 इयर्स का, और 2005-6 में वो 25 इयर्स का हो गया था, बट वो प्लेयर को फॉरेनर्स के वजह से चांस मिला ही नहीं उतना खेलने का। सो 25-26 ईयर्स होने के बाद हाउ कैन यू से कि वी कैन हैव गुड स्ट्राइकर्स, जब मोस्टली वो प्लेयर्स बेंच वार्म कर रहे थे, या फिर लास्ट में 10-15 मिनट या 20 मिनट का एक हो गया कि हाँ भाई जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी कोचेस उनको टाइम दे देते थे। बट जो मेन होता था जो अगर एक प्लेयर की डेवलपमेंट होना है, मोस्टली स्ट्राइकर्स तो ऑलमोस्ट उसको 70-80 मिनट्स तो खेलना ही पड़ेगा। और अगर आप यंग हो तो जितने ज़्यादा चांसेस, जितने ज़्यादा गेम्स है, तो वो आपको काइंड ऑफ अच्छा करते हैं, डेवलप करते हैं एज अ प्लेयर। बट फॉरेनर्स की इन्वॉल्वमेंट के वजह से स्ट्राइकर्स और मिडफील्डर्स की पोजीशन में 2005-6 तक जो पूल ऑफ प्लेयर्स थे वो कभी उतने अच्छे हो ही नहीं पाए। फिर बात आती है आई लीग की। आई लीग में भी काइंड ऑफ द सेम स्टोरी थी, ज़्यादा मार्केटिंग हुई नहीं, बस एक रीब्रांड कर दिया, NFL से आई लीग बना दिया। उसमें भी AIFF ने इतना पैसा डाला नहीं था, ना कि गवर्नमेंट ने इतना सपोर्ट किया था, एंड टीम्स भी मोर और लेस सेम ही थी। कोलकाता एंड गोवा की ज़्यादातर टीम्स थी एंड उन्होंने उसमें डोमिनेट किया। सेम स्टोरी वापस से रिपीट होती है कि इंडियन स्ट्राइकर्स, मिडफील्डर्स की जगह पे फॉरेनर्स को ऑब्वियसली चांसेस मिले, एंड बहुत अच्छे चांसेस मिले। एंड वी सॉ सम ऑफ द लेजेंडरी स्ट्राइकर्स इन द आई लीग एरा, ग्लेन मार्टिन्स जैसे, एंड आई थिंक बेरेटो जैसे, जो आई थिंक मोहन बगान के लिए खेलते थे, एंड अदर प्लेयर्स भी थे फॉरेनर्स बहुत सारे। तो इनके वजह से सेम स्टोरी रिपीट होती है कि इंडियन फुटबॉल स्ट्राइकर्स को, मिडफील्डर्स को चांस ही नहीं मिल पाया। बट यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ कि आई लीग की थोड़ी यंग टीम्स भी हो रही थी, कुछ टीम्स थी, जैसे पुणे फुटबॉल क्लब जो था उस टाइम पे, उनकी एक एकेडमी भी थी और काफ़ी अच्छे प्लेयर्स भी दिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो रहा था, बट मेन बात तो यहीं आके अटक जा रही थी कि फॉरेनर्स के वजह से हमारे प्लेयर्स को चांस ही नहीं मिल पा रहा था। एंड गाइज, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ टू अंडरस्टैंड कि मैं फॉरेनर्स को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज फॉरेनर्स का खेलना इंडियन फुटबॉल में एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स भी था। फॉर एग्जांपल ISL में जब इंट्रोडक्शन हुआ, ISL का जब 2010 के बाद इंट्रोडक्शन हुआ कि एक ISL लीग फॉर्म होगी, फॉरेनर्स अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ के लेजेंडरी फॉरेनर्स खेलेंगे, तो वो बहुत ही रिक्वायर्ड था काइंड ऑफ इंडियन फुटबॉल को एक मच नीडेड अटेंशन के लिए, इंटरेस्ट के लिए लोगों का, जनरल पब्लिक का। सो एंड ISL ने काफ़ी हद तक इसमें काम भी किया एंड इट वर्कड। बट 5-6 साल बाद अब वो फॉरेनर्स जा चुके हैं, एंड द प्रॉब्लम इज गाइस कि ISL में भी सेम ही थिंग हो रही है, सेम ही प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है ISL में भी। फॉरेन कोचेस जो है वो ऑब्वियसली स्ट्राइकर्स एंड मिडफील्डर्स जो कि है फॉरेन डिसेंट के, उनको ही स्टार्ट करते हैं, चांसेस देते हैं, बजाय हमारे इंडियन स्ट्राइकर्स और मिडफील्डर्स के। बट यहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट थोड़ी और हो गई है कि अब हमारी ज़्यादातर आई लीग टीम्स, अरे ISL टीम्स को अंडर 17, अंडर 19, अंडर 21, इवन अंडर 14 लीग्स खेल रही है, एंड डेवलपमेंट लीग्स काफ़ी सारी चल रही है। यहाँ पे मैं इंडियन फुटबॉल न्यूज़ की, AIFF की जो लेटेस्ट न्यूज़ है, जो कि एक आप कह सकते हो कि एक एक नया रूल है, AIFF ने फॉरेन प्लेयर्स को बैन कर दिया है। सो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे तो ले चुका है, फॉरेन प्लेयर्स बैन किया है। किस लीग में? स्टेट लीग, डिस्ट्रिक्ट लीग्स, एंड जो सिटी की लीग्स होती है, जो लोकल लीग्स होती है, उसमें फॉरेन प्लेयर्स नहीं खेलेंगे। सो इट्स वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप फॉरवर्ड टू इंट्रोड्यूस एंड गिव मोर टाइम इंडियन फुटबॉल स्ट्राइकर्स और इंडियन मिडफील्डर्स को खेलने का। सो जब आप लोकल में खेलोगे, इन स्ट्राइकर्स और मिडफील्डर्स खिलाओगे, तो चांसेस होते हैं कि उनको आगे जाके फ्यूचर भी हो सकता है। एंड जितने फॉरेनर्स कम रहेंगे लोकल डेवलपमेंट स्टेट लीग्स में, जो कि केरला प्रीमियर लीग वगैरह वगैरह ऐसी जो लीग्स है, उसके अंदर अगर फॉरेनर्स कम होंगे स्टेट लीग्स में, तो ऑब्वियसली ये बेनिफिट करेगा फुटबॉल प्लेयर्स को हमारे इंडिया के। तो ISL में बात ये आती है कि फॉरेनर्स अभी भी खेल रही है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो यहाँ पे मैं पॉइंट नंबर 4 बताना चाहूँगा। सो गाइज, यहाँ पे मैं एकदम ऑनेस्ट, एकदम सच बोलना चाहूँगा, सोल्यूशन तो कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, बिकॉज रियलिस्टिकली और लॉजिकली आप बात करो तो फॉरेनर्स अगर पूरी तरह से इंडियन फुटबॉल से चले गए
तो अनफॉर्चुनेटली क्वालिटी ऑफ मैचेस भी डिप हो जाएगी, क्वालिटी ऑफ प्ले भी डिप हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि फॉरेनर्स के सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट ही है, काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। इंडियन फुटबॉल में हमने देखा जैसे कि ISL के आने के बाद काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है प्लेयर्स का टेक्निकली, एंड बहुत साइंस इन्वॉल्व है अगर अभी प्लेयर्स के पीछे, बहुत सारे डेटा एंड नंबर्स इन्वॉल्व है, फॉरेन कोचेस एंड जो पूरा एक स्ट्रक्चर आया है ISL की वजह से। सो यहाँ पे हमको पॉजिटिव्स भी देखना चाहिए। आजकल नियर फ्यूचर में तो ISL में फॉरेनर्स कम तो होने वाले हैं नहीं, एंड होने भी नहीं चाहिए, बट इसका सोल्यूशन तो हमें निकालना ही पड़ेगा। न्यू सोल्यूशन मेरे हिसाब से मैं एक पर्सनलाइज सोल्यूशन बताना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल वी कैन AIFF कैन इंट्रोड्यूस अ रूल, एक रूल AIFF ला सकती है। फॉर एग्जाम्पल 65 मिनट्स तक एक पहले एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा कि पहले रूल था आई थिंक 1-2 साल 3 साल पहले ISL में, कि अंडर 21 और समथिंग इंडिया की जो टीम है उसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ प्लेयर्स, 1 या 2 प्लेयर्स सर्टेन टाइम तक खेलना ही चाहिए था, रिक्वायर्ड था टीम्स के लिए। इंडियन टीम का प्लेयर एक अंडर 21 फील्ड करना ही था। AIFF एक ऐसा रूल इंट्रोड्यूस कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 65 मिनट्स तक अगर कोई भी फॉरेन कोच चाहे तो एक स्ट्राइकर और एक मिडफील्डर दोनों में से एक प्लेयर इंडियन का रख सकता है और एक प्लेयर फॉरेन का डिसेंट का रख सकता है। फॉर एग्जांपल अगर स्ट्राइकर फॉरेनर है तो मिडफील्डर इंडियन होगा, एंड अगर इंडियन मिडफील्डर है स्ट्राइकर फॉरेनर होगा, स्ट्राइकर इंडियन होगा, मिडफील्डर जो होगा वो फॉरेनर होगा। आई थिंक आपको इसका फेयर शेयर ऑफ आइडिया मिल गया होगा, ईजी है एकदम। आप बोलोगे कि नहीं कोई फॉरेनर सेक्रीफाइस नहीं करना चाहेगा 90 मिनट्स तक। मेरे हिसाब से यहाँ का इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि एक रूल इसको काउंटर करने के लिए लाया जाए कि ज़्यादातर फुटबॉल मैचेस आप अग्री करते हो कि 65-70 मिनट मार्क्स तक उसका रिजल्ट तो हमको देख ही जाता है। बहुत रेयर केसेस में होती है, रियल मैड्रिड जैसी टीम हो अगर तो 90+ में 3-4 गोल मार सकती है, बट ज़्यादातर केसेस में 65-70 मिनट्स तक हमको आइडिया मिल जाता है फुटबॉल में कि ये गेम किस तरफ जा रहा है। तो ये AIFF रूल ला सकती है कि 65 मिनट तक एटलीस्ट आप एक इंडियन प्लेयर ये दोनों में से कोई एक पोजीशन में एटलीस्ट रखना ही होगा, और 65 मिनट के बाद डिपेंडिंग ऑन द गेम अगर टीम अच्छा खेल रही है तो कंटिन्यू विद द इंडियन प्लेयर ऑब्वियसली, और अगर टीम अच्छा नहीं खेल रही है तो आप इंडियन प्लेयर को ऑफ ला सकते हो एंड दोनों पोजीशन में फॉरेनर्स को खिला सकते हो। एंड मेरे हिसाब से 25-30 मिनट्स इज़ एम्पल ऑफ टाइम फॉर एनी क्लब टू गेम चेंज करने के लिए एंड अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए, जीत रहे हैं तो हार में कन्वर्ट करने जो हार रहे हैं तो जीत में कन्वर्ट करने के लिए, सॉरी। 30 मिनट्स 25 मिनट्स इज़ इनफ इन माई ओपिनियन। ये जो रूल है ये AIFF इंट्रोड्यूस कर सकती है टू काउंटर दिस प्रॉब्लम ऑफ फॉरेनर्स इन स्ट्राइकर्स एंड मिडफील्डर्स पोजीशन, एंड जिसके वजह से आई होप इंडियन फुटबॉल में स्ट्राइकर्स और मिडफील्डर्स हमें सुनील छेत्री के जैसे और आने को दिखेंगे। एंड अगर ये रूल इम्प्लीमेंट होता है, वैसे तो ये रूल की तो बात ही नहीं है, ये मेरा पर्सनल रूल है, बट ऐसा कोई रूल अगर AIFF फ्यूचर में लाती है दिस विल बेनिफिट इंडियन फुटबॉल फॉर गुड। एंड ऐसा नहीं है कि हमारे इंडियन फुटबॉल में गाइस स्ट्राइकर्स है ही नहीं, स्ट्राइकर्स है, ईशान पंडिता, मनवीर सिंह, एंड अभी जो बेंगलुरु FC के सिवा आए हैं, तो प्लेयर्स तो है हमारे पास स्ट्राइकर्स, बट प्रॉब्लम इज़ कि उनको गेम टाइम नहीं मिल रहा है। ईशान पंडिता, मनवीर सिंह जैसे प्लेयर्स को आपने रिसेंटली देखा होगा, उनकी जगह फॉरेन स्ट्राइकर्स ही मोस्टली खेलते हैं। एंड सुनील छेत्री बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी एन एस्टैब्लिश स्ट्राइकर, इंडिया का लेजेंड स्ट्राइकर है सबसे, ऑब्वियसली सुनील छेत्री को चांस मिलता है, बट उसके अलावा अगर यंगस्टर्स को देखा जाए तो उतने चांसेस नहीं मिलते। ये रूल इम्प्लीमेंट अगर हो सके फ्यूचर में कभी तो हो सकता है इंडियन फुटबॉल की स्ट्राइकर्स और मिडफील्डर्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। गाइज ये था मेरा ओपिनियन और रादर मेरा एनालिसिस कि इंडियन फुटबॉल के स्ट्राइकर्स प्रोड्यूस क्यों नहीं कर पाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको लगता है कि मेरा ओपिनियन एंड मेरा एनालिसिस थोड़ा सही रहा है, अगर आप एग्री करते हो मेरे एनालिसिस से तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं रिक्वेस्ट करूँगा इंडियन फुटबॉल के लिए आई डू व्हाट आई कैन ऑन एंड ऑफ द फील्ड, वीडियोस बना के एंड वट एवर वे आई कैन। इफ़ यू वांट टू सपोर्ट इंडियन फुटबॉल एंड यू वुड लाइक टू हेल्प मी ग्रो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, एंड एज ऑलवेज लेट्स गो ब्लूज।